खनिज संसाधनों में आज अपन जो संसार के खनिज संसाधन हैं जिसको प्रकृति द्वारा दिए हुए जो भूगर्भ में दबे हुए हैं, इसी क्रम में अगला जो संसाधन है अपना खनिज संसाधनों की अगली इस अपने आज के वीडियो में जस्ता, जिंक जिसको बोलते हैं जस्ता। तो आज अपन जस्ते का वितरण, उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। जस्ता संसार में जस्ते का उत्पादन जिसको जिंक के नाम से पुकारा जाता है। जस्ता और सीसा एक साथ में मिलते हैं मिश्रण के रूप में, ये दोनों परस्पर संबंध हैं। तो आज अपन इस वीडियो में मुख्य रूप से जस्ते का वितरण करेंगे खनिज संसाधनों में, प्रकृति द्वारा दिए हुए अपने संसाधन भूगोल में, जिसको अपने रिसोर्स ज्योग्राफी के अंदर आता है। तो प्रकृति में जस्ता व सीसा जिसको बोलते हैं अपने जिंक एवं लीड, जस्ता परस्पर संबंध रूप में मिलते हैं, इसलिए इन्हें एक जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता, इस दोनों को जुड़वा खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि परस्पर ये आपस में अकेले ना तो जस्ता मिलता है और ना सीसा मिलता है। दोनों खनिजों जिसको बोलते हैं हमने धातुओं का उत्पादन, दोनों खनिजों का उत्पादन एलोय धातु है। दोनों सीसा और जस्ता दोनों ही एलोय धातु है, अपने एलोय धातु के क्रम में चल रहे हैं। तो दोनों खनिजों का उत्पादन पिछले 2000 वर्षों से अधिक, 2000 से भी अधिक वर्षों से इसका उत्पादन विश्व में भिन्न भिन्न स्थानों पर किया जा रहा है। और पूरे संसार में ये जो इनका 2000 वर्ष जो पहले से इसका उत्पादन हो रहा है, इसमें सबसे पहले रोमवासियों ने जो अपने रोमवासियों प्लम्बिंग के लिए जस्ते का प्रयोग करते थे। रोमवासी सबसे पहले जस्ते का प्रयोग रोमवासी करते थे प्लम्बिंग के लिए जस्ते का प्रयोग करते थे। जस्ते व तांबे के मिश्रण से पीतल बनता है। जस्ते व तांबे के मिश्रण से पीतल बनता है। जस्ता प्लस तांबा बराबर पीतल। जस्ता व तांबा बराबर पीतल। जस्ते व तांबे के मिश्रण से पीतल बनता है। इनके दोनों को मिलाकर के जिसका प्रयोग प्राचीन काल से ही बर्तन बनाने में किया जाता है, बर्तनों को बनाने में। और इसका सर्वाधिक उपयोग अपने वायुयान, जस्ता और शीशे का जो उपयोग है वो वायु शरण जिसको बोलते हैं अपने वायु शरण, इनमें किया जाता है। और सबसे ज्यादा इसका प्रयोग जो वायु शरण जो जंग से धातुओं को बचाने के लिए, कहने का मतलब है, और इसका सर्वाधिक उपयोग है वो जंग से धातुओं को बचाने के लिए किया जाता है। जंग से धातुओं को बचाने के लिए उन पर चढ़ाए जाने वाले जो रंग है, रंग रोगन जिसको बोलते हैं, चढ़ाए जाने वाले, चढ़ाने के लिए, और इसे गला व ढला करके पतली सस्ती चादरें जिसको बोलते हैं बनाने में काम में आता है। मकानों की छतों के लिए चादरों, सड़कों के लट्ठों, पाइपें और तार, बर्तन आदि का उपयोग शीशे व जस्ते में करते हैं। और इसके अलावा रंग रोगन, दवाइयां,
मोटर उद्योग, शुष्क बैटरी, मोटर उद्योग, शुष्क बैटरी इत्यादि में भी जस्ते का उपयोग होता है, शीशे जस्ते का उपयोग होता है। और इसके अलावा जस्ता अपने स्फेलेराइट से प्राप्त होता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि जस्ता किससे प्राप्त होता है, स्फेलेराइट से। और जो जस्ते व गंधक का मिश्रण होता है, जस्ते व गंधक का मिश्रण होता है स्फेलेराइट, इससे प्राप्त होता है। धातुओं में 2 से 12% समस्त जो धातुएं हैं उनमें 2 से 12% तक जस्ता पाया जाता है। अधिकांश स्थानों पर जस्ता शीशे, तांबे, सोने व चांदी के साथ मिश्रण के रूप में, यानी अधिकांश स्थानों पर जस्ता सोने, तांबा और चांदी के साथ एक के उपरांत पदार्थ के रूप में पाया जाता है, पदार्थ के रूप में ये प्राप्त होता है। कहने का मतलब है कि तांबे, सोने व चांदी के साथ में इसका मिश्रण पाया जाता है। संसार के जो टोटल देश है उनमें बड़े बड़े समूह में 6 देशों का समूह है। संसार में 6 देशों, टोटल में 6 देश विश्व का 70%, संसार का 70% है, 6 देश है जस्ते का उत्पादन करते हैं। पोलैंड का अपर जो साइलेशिया क्षेत्र है, पोलैंड, ये जो यूरोपीय कंट्री है, इसमें जर्मनी, पोलैंड, ये जो यूरोपीय कंट्री है, इसमें जो स्कैंडिनेवियन देशों का समूह बोलते हैं अपने, स्कैंडिनेवियन पर्वत, जो डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये जो समूह है इसमें पोलैंड एक छोटा सा देश है, पोलैंड, उसमें अपर साइलेशिया प्रदेश है, वहां पर जस्ता खनन का प्राचीन क्षेत्र है, सबसे पहले है। और सर्वोत्तम किस्म का 15 से 23% भाग, 15 से 23% का जो सर्वोत्तम पोलैंड, जो एक चेकोस्लोवाकिया जो इसके पड़ोसी देश हैं, वहां पर इसका उत्पादन किया जाता है, खनन किया जाता है और जस्ता प्राप्त किया जाता है। महाद्वीपीय पूरे सारे जो 5 महाद्वीप खुले हैं, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका है। यदि महाद्वीपीय स्तर पर देखा जाए इनका वितरण, तो महाद्वीपीय स्तर पर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो अपने यहाँ पर देख रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यूएसए है, कनाडा है, बड़े बड़े देश है, वो 20% जस्ते का उत्पादन करते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो जस्ता 20% है और एशिया 28% है। एशिया 28% जस्ते का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से ये महाद्वीपीय स्तर पर दक्षिणी अमेरिका है वो 18% है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है वो 18% के साथ में जस्ते का उत्पादन करता है और ऑस्ट्रेलिया 15.5% है। ये 15.5%, 15.5% है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है वो जस्ते का उत्पादन करता है। इस प्रकार से महाद्वीपीय स्तर पर यह देखा जाए तो अपने यूरोप 16% है। यूरोप महाद्वीप उसमें 16% जस्ते का उत्पादन होता है और अफ्रीका 2%, अफ्रीका 2%, अफ्रीका महाद्वीप 2%। कहने का मतलब है कि विश्व का सबसे बड़ा जो जस्ता उत्पादक है वो एशिया 28% के साथ में और यूएसए 20% के साथ में और दक्षिणी अमेरिका 18% के साथ में और यूरोप 16% के साथ में, ऑस्ट्रेलिया 15.5% के साथ में। घटते हुए क्रम में यदि अपने देखें तो सबसे टॉप पर तो है एशिया और उसके बाद में है ये यूएसए और उसके बाद में अपने यूएसए नहीं कह सकते, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का देश है यूएसए। तो सबसे जो दूसरे नंबर पर है वो अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद में 18%। उसके बाद में अपने देखें तो यूरोप महाद्वीप है जिसमें ये अपने
नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये सब यूरोपीय कंट्री आते हैं। तो इनमें जो पहले अपने एक जिसमें सबसे ज्यादा एक नाम आया था पोलैंड का क्षेत्र, जो अपर साइलेशिया क्षेत्र, वो भी यूरोप में आता है, तो 16% के साथ में, और ऑस्ट्रेलिया 15.5% के साथ में, और इसके साथ में अपने देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में 2%, अफ्रीका महाद्वीप है वो 2% के साथ में जस्ते का उत्पादन करता है। तो इस प्रकार से जस्ता उत्पादन में विश्व स्तर पर यदि देखा जाए, महाद्वीपीय स्तर पर, इसको अपने महाद्वीपीय यानी स्तर पर अगर देखा जाए तो ये वितरण है। अब अपन लेते हैं बड़े बड़े रूप से जस्ते और सीसा और जस्ता साथ में है, तो जस्ते का इसमें नाम आता है, जैसे सीसा और जस्ता एक साथ में मिलते हैं, फिर बाद में इनको अलग किया जाता है, शीशे को अलग कर लिया जाता है, एलॉय धातु है और शीशे को अलग कर लिया जाता है, और जस्ता और तांबा मिलाकर के पीतल बनता है। जस्ता और तांबा मिलाकर के तांबे में जस्ता मिलाया जाता है, फिर पीतल का निर्माण होता है, पीतल के बर्तन बनाए जाते हैं, पीतल की धातुएं होती हैं। पीतल एक प्राचीन काल से ही एक मिश्रित धातु से निर्मित है, जो कपड़े, इसमें ये एक धरातल के अंदर भी कई रूपों में, जैसे चांदी की, जहां से चांदी निकाली जाती है, जहां से सोना निकाला जाता है, वहीं शीशे जस्ते की खान है। अब प्रादेशिक स्तर पर इसका देखा जाए तो चीन में 17%, ये एशिया में एक भारतीय पड़ोसी देश है अपना, हालांकि आजकल चीन के साथ में अपने कोई अच्छे संबंध नहीं है थोड़े, लेकिन फिर भी एशिया के अंदर जो एक सबसे बड़ा पॉपुलेशन की दृष्टि से चाइना जो प्रथम स्थान पर है, दुनिया में सबसे पहले नंबर पर जो अपना पड़ोसी देश हिमालय पार, जो जिसमें अपने हिमालय की जो पूरी उत्तर पूर्व की जो सीमा, सबसे ज्यादा उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र की सीमाएं चाइना से लगती हैं, तो चीन अपन से कोई भी के नहीं है। तो चीन में जस्ते का जो उत्पादन है वो 17% के साथ में होता है, चाइना में 17%, चीन में। इसके बाद में यदि देखा जाए तो प्रादेशिक स्तर पर देखा जाए तो अपने ये ऑस्ट्रेलिया में 12%, कनाडा 11%, ये कनाडा देश है, इसमें 11%, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कनाडा 11% के साथ में, और इस प्रकार से पीरू दक्षिण अमेरिका में प्रशांत महासागर के सारे एक देश है। पीरू की धारा, हम्बोल्ट की धारा बोलते हैं, प्रशांत महासागर में पीरू हम्बोल्ट ने खोजी थी, तो पीरू दक्षिण अमेरिका में एक देश है, और पीरू में 10%, ये पीरू में 10%, पीरू देश है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, तो वहां पर 10%, और यूएसए में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं इसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें 7.5%। ये प्रादेशिक स्तर पर है देशों का, जो अपन ने शुरू में पढ़ा था कि 6 देशों का समूह है पूरे संसार का, 70% जस्ते का उत्पादन करते हैं, तो इन देशों का नाम आ रहा है, जैसे पीरू है, यूएसए है, तो इन देशों का नाम आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, और उत्तरी अमेरिका में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, एक आयरलैंड देश है, आयरलैंड, यहाँ पर थोड़ा सा द्वीपीय समूह है आयरलैंड, तो यूरोप के पास में यूरोपीय कंट्री देश आयरलैंड, द्वीपीय समूह है उनकी स्थिति। तो आयरलैंड में भी 8%, मैक्सिको में 4.6%, मैक्सिको की खाड़ी है ये, और उत्तरी अमेरिका की ये मैक्सिको सिटी है, ये मैक्सिको सिटी है यहाँ पर, तो ये 8% के साथ में है। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये मैक्सिको की खाड़ी है, यहाँ पर अपने गल्फ स्ट्रीम की धारा जो बहती है, और इधर एक लैब्राडोर की धारा आती है, ठंडी धारा, सार्गे सुनामा की घास होती है, वे वेस्ट इंडीज है यहाँ पर, पश्चिमी द्वीप समूह है, वेस्ट इंडीज, जमैका, हैटी, कई द्वीपों का समूह है। इस प्रकार से ये अटलांटिक महासागर में द्वीपीय समूह स्थित है। तो एक मैक्सिको में अगर देखते हैं तो 4.6% के साथ में कजाकिस्तान, ये एशियाई कंट्री जैसे कजाकिस्तान, ये अरेबियन कंट्री जिसको बोलते हैं, अरेबियन कंट्री यहाँ पर, तो ये पाकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे भारत का पड़ोसी देश है, तो कजाकिस्तान नाम आता है, उसमें 4%, और इन देशों में सबसे ज्यादा जैसे चीन, पीरू, यदि चीन देखें तो विश्व में इसका वार्षिक उत्पादन यदि देखें तो 3100 मेट्रिक टन जस्ते का उत्पादन, वार्षिक उत्पादन होता है।
इसके बाद में यदि इनके अलावा देखें, जैसे चीन है, अपने पेरू है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, कनाडा, भारत। अब भारत में यदि भारत का नाम जस्ते और शीशे की जस्ती में उत्पादन में लें तो टोटल विश्व का 6.2% है। भारत में 6.2% ये भारत का प्रतिशत है शीशा और जस्ते के उत्पादन में, जस्ते के उत्पादन में विशेष करके। और इस प्रकार से रूस, जो ये एशिया में सबसे बड़ा देश, जो रूस जैसे पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से, जैसे अपने पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, कई टुकड़ों में बट गया इसमें। तो स्वीडन यूरोपीय कंट्री है, स्वीडन डेनमार्क में, ये ग्रीनलैंड, ये तटीय क्षेत्र है, तो स्वीडन में भी है। ब्राजील, ये दक्षिण अमेरिका का ब्राजील है खनिजों की दृष्टि से। ईरान, पोलैंड, ईरान, सऊदी अरब, ईरान, इराक, बहरीन, उसमें ईरान का नाम आता है। तो ईरान, पोलैंड और एक टर्की, जैसे यहां पर एक टर्की है छोटा सा, अपने इस फारस की खाड़ी के नजदीक टर्की, जिसको अपने बोलते हैं यूगोस्लाविया का पड़ोसी देश है टर्की, वहां पर भी है। और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया दो है, तो उत्तरी कोरिया और वियतनाम, इन देशों में गौण, जैसे किसी में 1%, किसी में 2%, किसी में 0.9%, किसी में 0.8%, यानी 1-2% के साथ में संसार में कहीं कहीं जस्ते का उत्पादन जरूर होता है। इसमें सबसे ज्यादा विश्व में जस्ते का, अगर अपन जस्ते का उत्पादन और वितरण देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो चीन में होता है। चाइना में 17% के प्लस में, यानी 17.7, लगभग 18 मान लो। तो चाइना में अगर देखें विश्व में वार्षिक उत्पादन की दृष्टि से तो चीन सबसे ज्यादा जस्ते का उत्पादन करता है चाइना में। ऑस्ट्रेलिया 15.5 है, 13.9 पेरू है और आयरलैंड है। इस प्रकार से कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब ये देश जो है 6, जैसे चीन, ऑस्ट्रेलिया, पेरू, आयरलैंड और अपना कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये जो 6 देश हैं, ये तो मिलकर के 70% करते हैं और अन्य देश हैं वो 30% जस्ते का उत्पादन करते हैं। अब अपने महाद्वीपीय स्तर पर एक एक करके यदि इनको देखें, एक एक करके देखें तो उत्तरी अमेरिका में जस्ता की खनन कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ये टोटल, ये दक्षिण अमेरिका है, ये मध्य अमेरिका है, कोस्टा रिका, निकारागुआ, ये पनामा नहर है और इसके ऊपर पनामा सिटी से ऊपर अपने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। तो उत्तरी अमेरिका में यदि कहाँ खनन होता है, इस दृष्टि से यदि विवरण देखा जाए तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। उत्तरी अमेरिका में जस्ता खनन, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में विश्व का लगभग, जैसा कि अपन ने 20% के साथ में पहले भी अपन ने इसको इंगित कर लिया कि 20% के साथ में जस्ते का उत्पादन करता है। इसमें कनाडा 46%, किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका में जितना जस्ता होता है उसका टोटल का 46% कनाडा देश अकेला जस्ते का उत्पादन करता है। तो कनाडा सबसे बड़ा हुआ, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? कनाडा। उसके बाद में यूएसए 34%, तो यूएसए है तो इसका 34%, किसका? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का 34% है, तो यूएसए उत्पादन करता है जस्ते का और 46% है कनाडा। दोनों देशों का मिलाकर के जो सबसे ज्यादा जस्ते का अपने उत्पादन करते हैं उनमें फिर आता है मैक्सिको का। मैक्सिको अपने मैक्सिको है वो मैक्सिको, ये मैक्सिको की खाड़ी है और ये मैक्सिको सिटी है। और मैक्सिको अपने आता है 18% के साथ में, 18% के साथ में। और इसके बाद में यदि देखें तो होंडुरास 2% का योगदान करते हैं। इस प्रकार से यूएसए में अपन ने आज जस्ते का जो खनन है वो बड़े बड़े रूप से कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, होंडुरास में सबसे ज्यादा जस्ते का उत्पादन, जैसे यूएसए में 34%, मैक्सिको में 18% और होंडुरास में 2% का वितरण अपन ने पढ़ा। तो अगला अपने इस तीनों देशों का अलग अलग पार्ट टू में इसी में पार्ट 1 ये अभी अपन ने जस्ते का किया और पार्ट 2 में अगला अपने महाद्वीपीय स्तर पर दूसरे महाद्वीप का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।